हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम रूसो का जनरल विल का कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। दो की जनरल विल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। तो स्टूडेंट को जनरली जनरल विल का कंसेप्ट समझ में नहीं आता, बहुत ही टफ लगता है। तो आज के इस डिस्कशन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना सिंपलेस्ट वे पे मैं जनरल विल को कंसेप्ट को समझा सकूं। मैं यहाँ पर रूसो का एक बेसिक बैकग्राउंड दूंगी, उसके बाद से मैं पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में जनरल विल का कंसेप्ट बताऊंगी यहाँ पर, राइट, कि किस तरीके से जनरल विल का कंसेप्ट है यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करूंगी जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट फॉर्मेट में। ओके, बट इसके पहले मैंने ये अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आपको सिंपलेस्ट वे पे जनरल विल का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम के थ्रू आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलते हैं आज के कंसेप्ट में, दैट इज़ जनरल विल। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है रूसो के बारे में, जो आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। दो की आपके पास होगी ये इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि स्विस बॉर्न राइटर, फिलोसोफर, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्रिटीज़ और नॉवेल लिखे। ये बेसिकली लीडर ऑफ द रोमांटिक मोमेंट से इन्फ्लुएंस हुए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एकेडमिक ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर के रूप में यहाँ पे हाईलाइट किए हैं अपने थॉट्स को, और बहुत सारे न्यू एवेन्यूज़ फॉर द इथिकल एंड पॉलिटिकल थिंकिंग को इन्होंने प्रोवोक किया है। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है कि मेन आर फोर्स टू क्रिएट अ सोसाइटी, जहाँ पर एक ऐसी कंडीशंस होंगी जो स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर इनटॉलरेबल हो गया था, तो एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। ओके, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, और इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ विल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके पॉलिटिकल फिलॉसफी का। और ये जो इनका कंसेप्ट ऑफ जनरल विल है जो बात करता है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अ कम्युनिटी एज अ होल। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं जनरल विल के कंसेप्ट पे। तो थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं कि जो रूसो है ना, वो स्टेट ऑफ द नेचर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रूसो का मानना था कि जो स्टेट ऑफ द नेचर था, जो प्रिमिटिव स्टेट थे, वहाँ पर इक्वलिटी हुआ करती थी, वहाँ पर कोई इनइक्वलिटी, असमानता एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक तरीके से स्टेट ऑफ नेचर या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ स्टेट ऑफ ब्लिस की कंडीशन में थी, जहाँ पर ट्रू फ्रीडम एंड परफेक्ट हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे ट्रू फ्रीडम थी। फिर धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन आपका ग्रो करता गया, इवॉल्व करता गया, ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने अगले चरण पर पहुँचता गया, तो वहाँ पर लोगों ने इंगेज करना शुरू किया एग्रीकल्चर से, देन एग्रीकल्चर के बाद से इंडस्ट्रीज़ पे, जो हम आज मॉडर्न सोसाइटीज़ देखते हैं, जिसे हम कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोग्रेस हुई ह्यूमन सिविलाइजेशन में, इसने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के नोशन को जनरेट किया, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट से सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ आना शुरू हुई। तो रूसो का मानना था कि सोसाइटी में ह्यूमन सिविलाइजेशन में जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, राइट, जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ी, जैसे जैसे रीज़न एंड लॉजिक बढ़ा, जैसे जैसे साइंस इम्प्रूव किया, ग्रो किया, तो यहाँ पर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई। जब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो पावरफुल लोग थे वो अपना दबदबा क्रिएट करने लग गए, एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। तो जो ब्लिसफुल कंडीशन थी, जो परफेक्ट हैप्पीनेस या ट्रू फ्रीडम की कंडीशन थी, ये यहाँ पर उल्टा हो गई। मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम ना, एक ट्रू फ्रीडम ना एग्जिस्ट करके फ्रीडम का इल्यूजन एग्जिस्ट कर रहा था। एक तरीके से यहाँ पर क्योस क्रिएट हो गया। तो अब हमारे यहाँ पर ऐसी कंडीशन पे लोगों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो वापस इस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएं, या तो प्रेजेंट सिचुएशन पे इम्प्रूवमेंट लाएं, जो भी प्रॉब्लम से उनको करेक्ट करें, राइट, रिफॉर्म्स करें। तो भाई स्टेट ऑफ नेचर में हम वापस चले जाएं, प्रिमिटिव स्टेट बन जाएं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि हम वापस से नेचर में चले जाएं।
तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास बचा नहीं, रूसो कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें कुछ रिफॉर्म्स कर दें, कुछ करेक्शंस कर दें, ताकि इन इनइक्वालिटीज़ को हम रिमूव कर दें। तो अब क्या करना चाहिए, अगर आपको रिफॉर्म चाहिए तो हमें एक ज़रूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जिसके पास सवरैनिटी थी, सुप्रीम पावर थी टू मेक द लॉ एंड ऑल। अब यहीं से कंसेप्ट आएगा आपका जनरल विल का कि भाई ये जो सवरिन पावर है ना, जो ये स्टेबल गवर्नमेंट है, ये कैसे ऑपरेट करेगी, किसके डायरेक्शन में, किसके विल के आधार पर काम करेगी, डिसीजन मेकिंग कैसे करेगी, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट करेगी सोसाइटी में। तो इसके लिए ही कंसेप्ट आया जनरल विल का कंसेप्ट। ओके, फर्दर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इतना समझ में स्टोरी आ गया आपको ना कि क्या कंडीशन थी। तो रूसो कहते हैं कि जो मैन है, इंडिविजुअल है, उसके पास दो टाइप ऑफ विल्स होती हैं। एक विल के बेसिकली दो टाइप्स हैं यहाँ पर, एक रियल विल और एक एक्चुअल विल। सो हर एक इंडिविजुअल दो तरीके के विल से दो तरीके के विल से ड्रिवन होता है। एक होता है रियल विल, एक होती है एक्चुअल विल। तो जो प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आई, इनइक्वालिटीज़ आई, इंडिविजुअल सेल्फिश हो गया, इगोइस्टिक हो गया, वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि अपनी वो एक्चुअल विल के आधार पर अपने आप को ड्रिवन करने लगा, एक्ट करने लग गया। जबकि इंडिविजुअल की जो रियल विल है ना, वो बहुत ही गुड है, गुड विल है, ऑलवेज डिज़ायर फॉर द कॉमन गुड। सो रियल विल क्या है, व्हाट इंडिविजुअल डिजायर्स इज ऑलवेज गुड। तो यहाँ पर जो रूसो है वो कहते हैं कि हमें जनरल विल प्रोड्यूस करनी होगी। अब जनरल विल कैसे प्रोड्यूस करोगे, जो ये रियल विल है ना, इनका सम, तो सम ऑफ रियल विल्स ऑफ ऑल इज इक्वल, इज नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज अ जनरल विल। तो जनरल विल क्या है, रियल विल का कलेक्टिव या कलेक्शन या सम, सभी लोगों की, जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी रियल विल का सम कर दिया जाए तो वो जनरल विल बन जाएगा, सिंपली। अब आपको ये रियल विल और एक्चुअल विल समझ आ रहा है। भाई जो एक्चुअल विल है ना, ये मैनिपुलेटेड है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अब ये भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन की ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस बन गई है कि इंडिविजुअल भाई बस अपना सोच रहा है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहा है, कॉमन गुड के बारे में वो सोच ही नहीं रख रहा है इस एक्चुअल विल के द्वारा, क्योंकि मैन एक्ट कर रहा है मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक्युमुलेट करने में, अपनी पोजीशन को पावरफुल बनाने में। तो यहाँ पर वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ ड्रिवन है। तो जबकि एक्चुअल विल ये गलत है, रियल विल से ही इंडिविजुअल को ड्रिवन होना चाहिए ताकि वो ट्रू फ्रीडम और हैप्पीनेस को अचीव कर सके। जो प्रिमिटिव सोसाइटी या जो स्टेट ऑफ द नेचर था, वहाँ पर इंडिविजुअल रियल विल के साथ एक्ट करता था। गेटिंग इट, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, उसका सेल्फ इंटरेस्ट हावी हो गया और वो एक्चुअल विल से ड्रिवन होने लग गया। तो हमें क्या करना है, ये जो रियल विल है, सभी लोगों की रियल विल का कलेक्शन करो और उससे जनरल विल प्रोड्यूस करो। अभी मैं थोड़ा सा और कंसेप्ट समझाती हूँ कि हाउ जनरल विल इज प्रोड्यूस्ड। भाई जनरल विल हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या तरीका है हमारे पास। रूसो महोदय से पूछा गया कि भाई आप कह तो रहे हो कि जो जनरल विल है ये सम ऑफ रियल विल है, बट हम इन रियल विल को कैसे सम करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो रूसो महोदय कहते हैं कि ये सभी लोग हैं वो इकट्ठे आएंगे, एक डेलिबरेशन मतलब एक चर्चा, एक डिबेट में की प्रक्रिया में भाग लेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, और इस डेलिबरेशन प्रोसेस, इस डिबेट और डिस्कशन की प्रोसेस से हम रियल विल का कलेक्शन निकालेंगे। तो सम ऑफ रियल विल कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी, डेलिबरेशन प्रोसेस के द्वारा। डेलिबरेशन का मतलब है एक चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसमें समाज के सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी रियल विल यहाँ पर जाहिर करेंगे। सिंपल सी बात ये है। और इस रियल विल का जो कलेक्शन है, जो जनरल विल है, इसको रिप्रेजेंट किस बॉडी के द्वारा किया जाएगा, स्टेट के द्वारा किया जाएगा। अब जनरल विल क्यों इम्पॉर्टेंट है,
ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ को समझाने की कि भाई हम क्यों जनरल विल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों हम चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो एक डेलिब्रेशन प्रोसेस में आए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और एक जो रियल विल का सम निकालें सभी लोगों की, जो कॉमन गुड के बारे में हो। क्योंकि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को करेक्ट करना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है, इसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैनिपुलेशन है, फ्रीडम नहीं है, लोगों के पास हैप्पीनेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, फिर से फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम और हैप्पीनेस को इस्टेब्लिश करना है, हमें लिबर्टी और अथॉरिटी को रिकॉन्साइल करना है। इसके लिए हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में करेक्शन कर रहे हैं और करेक्शन का तरीका है जनरल विल। समझ में आ गया कि हुआ है जनरल विल। अब हम आ जाते हैं जनरल विल। अब आपको जनरल विल समझ में आ गई होगी ना कि जनरल विल क्या है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देख लेते हैं। तो जनरल विल क्या है, पॉपुलर विल है, कॉमन गुड से ओरिएंटेड है। जनरल विल का यहाँ पर जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है कॉमन गुड को अचीव करना। जनरल विल को फर्दर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कलेक्टिव विल ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल के बारे में। तो जनरल विल एक तो पॉपुलर विल हो गई या कॉमन गुड हो गया। जनरल विल का सिंपल क्या है, जहाँ पर हम सम ऑफ रियल विल कर रहे थे, तो रियल विल में क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा। सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ पर होता है, एक्चुअल विल पे होता है, ये ध्यान रखना है। अब जब सम ऑफ रियल विल है जनरल, तो स्वाभाविक सी बात इसमें कॉमन गुड की बात होगी। यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि जनरल विल इज द कलेक्टिव विल ऑफ अ सोसाइटी एज अ होल। और जनरल विल बेस बनेगा फॉर द लेजिटिमेट एंड जस्ट सोसाइटी का, मतलब एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी। यहाँ पर एक तरीके से, और जनरल विल इमर्ज कैसे होगा, कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, कलेक्टिव डेलिबरेशन ऑफ द पीपल की प्रोसेस से। जो पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं वो एक डेलिबरेशन, एक चर्चा की में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस चर्चा, इस कलेक्टिव डेलिबरेशन का जो रिजल्ट है वो जनरल विल होगा। सो जनरल विल इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड डिस्कशन। समझ में आया। एंड यहाँ पर इसमें जो ये रिजल्ट आया है जनरल विल, ये कंसीडर करता है क्या, व्हाट इज द बेस्ट फॉर कम्युनिटी एज अ होल, ना कि इंडिविजुअल के लिए बेस्ट क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है डिस्कशन का, कि भाई कम्युनिटी एज अ होल बेस्ट क्या है। ओके, सो जनरल विल को आप ऐसे मत समझिएगा कि इट इज अ विल ऑफ ऑल। विल ऑफ ऑल का मतलब है सिंपल, सम ऑफ द प्राइवेट विल्स, राइट। तो जनरल ऑफ विल इज नॉट इक्विवेलेंट टू विल ऑफ ऑल, ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। हमने समझ लिया जनरल विल क्या है, बट बिना एग्जाम्पल्स के हम इसे प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, तो हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक दो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए और एक पॉलिटिकल पार्टी बी है। अब एक समाज में, मान लीजिए इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी बी है। तो इंडियन जो पीपल्स हैं, अब सारे के सारे 100% पॉपुलेशन एग्री करे कि पार्टी ए की पॉलिटिकल पार्टी ए की गवर्नमेंट बने, ये तो ज़रूरी है नहीं, है ना। तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि पॉलिटिकल पार्टी ए की गवर्नमेंट बने, इस बात से सारे के सारे इंडियंस एग्री हों। लेकिन क्या एक ऐसी बात हो सकती है जिससे सारे एग्री करेंगे कि भाई चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए की गवर्नमेंट बने चाहे बी की बने, लेकिन जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होनी चाहिए। इस बात से तो सभी एग्री करेंगे ना भाई, क्योंकि इसमें कॉमन गुड है, सभी का गुड है। चाहे ए के सपोर्टर हो चाहे बी के सपोर्टर हैं, सभी का हित किसमें है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी हुई गवर्नमेंट के द्वारा। गेटिंग इट। तो अभी ये जनरल विल का समझ में आया। तो यहाँ पर जनरल विल क्या होगी, जनरल विल हो जाएगी आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बनना, ऐसे सभी लोग चाह रहे हैं। तो ये रियल विल का कलेक्शन हो गया। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन बने, ये डेलिब्रेशन प्रोसेस से तय किया जाएगा। एक और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है पिज्ज़ा को लेकर। जैसे कि सारे इंडियंस
इस बात से हो सकता है ना एग्री करें कलेक्टिवली कि वो उन्हें पिज्ज़ा चाहिए. सो पीपल कुड नॉट कलेक्टिवली डिज़ायर अ पिज्ज़ा. भाई सारे हम यहाँ पे इंडियंस की बात कर रहे हैं. ओके, सो इंडियंस का एग्जांपल है. सारे इंडियंस ये ज़रूरी तो नहीं है कि इस बात से एग्री करें कि भाई उन सबको पिज्ज़ा ही चाहिए, लेकिन हाँ, सारे इंडियन इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कलेक्टिवली कि भाई जो पिज़्ज़ा को या फूड को डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस है, जो फूड को डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रोसेस हो, वो इगैलिटेरियन हो. राइट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले फूड एक्सेस की. ज़रूरी नहीं है कि सबको पिज़्ज़ा की डिज़ायर है, बट हाँ, सबको चाहिए कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो वो फेयर हो, जस्ट हो और इगैलिटेरियन हो, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें फूड एक्सेस करने की. गेटिंग इट? तो ये एक एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल हम इंडियन कंटेक्स्ट पे ले लेते हैं, दैट इज़ प्रियम्बल. प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल आपने सुना होगा. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने प्रियम्बल में एक वर्ड सुना होगा, वी द पीपल. सो वी द पीपल इस बात को एक्सप्रेस करता है कि जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम सभी इंडियंस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है. ओके, तो ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो ये भी जनरल विल का एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना. ये हम एग्जाम्पल जनरल विल को करने के लिए कर रहे हैं. तो ये तो था जनरल विल का कंसेप्ट, जिसमें हमने रियल विल, एक्चुअल विल, ये सारी चीज़ें समझी. अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा समराइजेशन में, कि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं. तो जनरल विल क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट है. पहली इंपॉर्टेंट फीचर, जनरल विल क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट है. कैसे कलेक्टिव इंटरेस्ट है? क्योंकि ये सम ऑफ रियल विल है. ओके, सम ऑफ रियल विल है. सो कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब किसी भी सोसाइटी का जो कॉमन गुड है या कलेक्टिव इंटरेस्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल विल के द्वारा. रूसो यहाँ पे कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स किसी भी सोसाइटी में रहते हैं उनके पास कुछ पर्टिकुलर विल्स होती हैं. मे बी वो पर्सनल डिज़ायर या सेल्फ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस हों, जिन्हें हम एक्चुअल विल कहते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर इन पर्सनल डिज़ायर्स और सेल्फ इंटरेस्ट को थोड़ा दूर रखते हुए हमें वो डिज़ायर और वो इंटरेस्ट को जाहिर करना है जो प्रमोट करती हैं ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, जिसे हम जनरल विल के नाम से जानते हैं. सेकेंड है पॉपुलर सॉवरेनिटी. अब रूसो यहाँ पर जनरल विल को फाउंडेशन बताते हैं फॉर द लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी. क्यों? क्योंकि भाई जनरल विल क्यों फाउंडेशन है लेजिटिमेट अथॉरिटी की? क्योंकि हमने एक डेलिबरेशन जो प्रोसेस है उसके बाद से ये अथॉरिटी बनाई है या डिसीजन लिया है. तो लेजिटिमेट हो गई ना भाई, कंसेंट से या डेलिबरेशन से या डिस्कशन से हमने कोई डिसीजन लिया है तो वो लेजिटिमेट हो गई, लेजिटिमेसी दे दी. तो ट्रू डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डिसीजंस एंड लॉज हैं वो किस पर आधारित होना चाहिए? जनरल विल पे, रूसो कहते हैं. और जनरल विल रिप्रेजेंट करेगा कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल को. तो ये ध्यान है आपको, ये आप पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट लिख देना. नेक्स्ट है डेलिबरेटिव प्रोसेस. तो पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि जनरल विल को प्रोड्यूस हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेलिबरेटिव प्रोसेस. सो डेलिबरेटिव प्रोसेस एक तरीके से ओपन एंड इंक्लूसिव डिस्कशन है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. और इस प्रोसेस के द्वारा वेरियस व्यू पॉइंट्स और एक्सप्रेस किए जाएंगे, वेरियस रीजन डिबेट्स इंगेज की जाएंगी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके द्वारा. और हम क्या करेंगे? हम कंसेंसस की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि हम इस डिस्कशन और डिबेट में हम कंसेंसस को अचीव कर सकें. और इस पूरी प्रक्रिया से जनरल विल इमर्ज होगी एज अ आउटकम ऑफ द कलेक्टिव डेलिबरेशन एंड एग्रीमेंट्स. तो ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हो गई. देन फर्दर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सलिटी एंड इक्वालिटी. तो रूसो कहते हैं कि जो जनरल विल है ये यूनिवर्सल है, इम्पार्शियल है. और इसका एम क्या है? कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना.
और यहाँ पर बेसिक इंटरेस्ट क्या है, वेल बीइंग ऑफ द एवरी इंडिविजुअल्स और कॉमन गुड को अचीव करना। तो यहाँ पर मेन ये है कि हम जो जनरल विल है ये रिप्रेजेंट करती है आइडियल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्योंकि रूसो का एम था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, करेक्शन किए जाएं, तो वहीं पर इन्होंने जनरल विल का कंसेप्ट लाया जो सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी को यहाँ पर स्टैब्लिश करेगी। क्योंकि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम बैक टू द नेचर चले जाएं, हम स्टेट ऑफ द नेचर में जाकर या प्रिमिटिव सोसाइटी बन जाएं, नहीं बन सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिफॉर्म कर लें और यहाँ से सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को अबॉलिश करें। तो समझ में आया ये पॉइंट। एक और पॉइंट है कि डिस्टिंक्शन फ्रॉम द इंडिविजुअल विल। सो जनरल विल हमें यहाँ पर दिखाता है कि हम यहाँ पे हम एक तरीके से डिपार्चर कर रहे हैं फ्रॉम द सम ऑफ द इंडिविजुअल विल्स विद इन द सोसाइटी। यहाँ पर जो जनरल विल है ये सिर्फ एग्रीगेशन नहीं है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस का, ये उससे कहीं ऊपर है, कहीं ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है। जो हमने डिस्कशन किया था ना स्टार्टिंग पे रियल विल एंड एक्चुअल विल का, ओके तो यहाँ पर जो जो रियल विल जो जनरल विल है वो सम ऑफ द रियल विल है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ही नहीं, यहाँ पर ओवरऑल क्या है कि भाई कॉमन गुड क्या चाहिए, बेस्ट क्या है सोसाइटी के लिए एज अ होल, हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ओके तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ और मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ और फीचर्स लिख सकते हैं आप जनरल विल के, इसके ऊपर के पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे यूनिटी की बात की जाएगी। सो जनरल विल क्या है, एक रेशनल है, नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये लॉजिक एंड थॉट के द्वारा जनरेट की गई है, एक डेलिबरेटिव प्रोसेस के द्वारा जनरेट की गई है, जिसका एम है कॉमन गुड को अचीव करना। सो जनरल विल इज परमानेंट, general will is a right will, general will is unrepresentable, it is indivisible, it is infallible। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हो। ओके अब हम क्रिटिसिज्म में डिस्कस करेंगे कि भाई जनरल विल का एज अ कंसेप्ट क्रिटिसिज्म क्या है। तो बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं भाई ये तो बहुत ही कठिन हो जाएगा कि ट्रू जनरल विल को हम फाइंड आउट करें। भाई जो भी अब ये ट्रू जनरल विल को फाइंड आउट करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, क्योंकि ह्यूमन नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है। अब जो डेलिब्रेशन की प्रोसेस हो रही है ना, अब उसमें ज़रूरी तो नहीं है जो इसमें पावरफुल जो लोग होंगे ना वो इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट कर सकते हैं इस डिलिबरेटिव प्रोसेस को, डिस्कशन की प्रोसेस को, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट है ट्रू जनरल विल को फाइंड आउट करना, ओवरली आइडियलिस्टिक। तो यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा ह्यूमन नेचर शेप किया जाता है या इन्फ्लुएंस होता है, अब इतनी आसानी से इसे नहीं निकाल सकते हैं। कई बार वो उसके सेल्फ इंटरेस्ट हावी हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है। तो आप ये बहुत ही आइडियल कंडीशन हो जाएगी ना कि जब लोग अपने रियल विल के साथ सारे लोग बिहेव करेंगे। ओके देन लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन में कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे, जैसे मान लीजिए इंडियंस, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या सारे इंडियंस को एक साथ एक डेलिबरेटिव प्रोसेस में आप इंक्लूड कर सकते हो, शामिल कर सकते हो? नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, हो सकता है स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन है किसी कंट्री की तो वहाँ पर कर दो। जैसे कि मान लो एक विलेज में, एक गाँव में आप गाँव के सारे लोगों को बुला लो पंचायत पे, वहाँ पे डेलिबरेटिव प्रोसेस कर सकते हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर सकते हो। लेकिन जो हेट्रोजेनिटी सोसाइटी होती हैं जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। फर्दर कहते हैं क्रिटिक्स कि भाई इसमें पोटेंशियल है फॉर द यूज़ ऑफ पावर। तो जो पावर में लोग बैठे होंगे, जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, वो अपनी पावर को मिस यूज़ कर सकता है। भाई उसके पास वेरियस मैकेनिज़म्स हैं, जैसे वो मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है, प्रिंट मीडिया, सिनेमा मीडिया या डिजिटल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया, टू मैनिपुलेट द पब्लिक ओपिनियन।
एक पर्टिकुलर आइडिया को समाज में फैलाया जाए जो पावरफुल लोग हैं उनके द्वारा, और ऐसा जाहिर किया जाए, ऐसा एक्सप्रेस किया जाए कि यही आइडिया सभी का है, राइट। तो इस तरीके का आप प्रेजेंट टाइम पे भी आप गवर्नमेंट का माहौल देख रहे हो कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर आइडिया को प्रमोट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से पोटेंशियल फॉर मिस यूज ऑफ द पावर हो सकता है, यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं। तो ये था क्रिटिसिज्म। तो आई होप कि जनरल विल का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेना, क्रिटिसिज्म भी इंक्लूड कर लेना। तो बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है गाइज। ओके, जनरल विल का कंसेप्ट बहुत आसान है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रियल विल और एक्चुअल विल के कंसेप्ट को समझ लिया तो जनरल विल का कंसेप्ट आधा आपने ऐसे ही समझ लिया। और उसके पहले आपको ज़रूरी है सिचुएशन को समझना कि क्यों हम स्टेट ऑफ द नेचर में वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन को रिफॉर्म करना होगा। और उसके लिए तरीका क्या है, जनरल विल के अकॉर्डिंग एक्ट करना। ओके, तो फिर से मैं कहूँगी, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग टू योर डाउट्स, और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। अभी भी मेरी 85% जो जनता है, जो व्यूवर्स हैं, वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओनली 15% हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 100% व्यूअर्स में। सो दिस इज़ नॉट फेयर गाइज। बहुत हार्ड वर्क लगता है इस तरीके के लेक्चर्स बनाने में। तो आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।